हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्ध्वतिर्यक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है और ये हर एग्ज़ाम में आपको 9th क्लास जो है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक ये 10वीं क्लास में भी है और 9th में भी है। तो देखते हैं इसको। ठीक है, कैसे आपको इसको ज्ञात करने हैं, कैसे आपको हल करने हैं, मेन ये टेक्निक। ठीक है, इसको आप यदि एक बार समझ जाएंगे तो आपका कोई भी गणित रहेगा, इससे आपको जो भी पूछेगा ऊर्ध्वतिर्यक से, तो आप उसको एकदम आसानी से, एकदम इजीली आप उसको हल कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें मान लेते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं कि 56, ठीक है, और 56 और 82। ओके, इसको सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक से ज्ञात करो या हल करो इसका प्रयोग से सूत्र। ठीक है, तो हमें क्या है, इसका हल करना है, इसको हमें ज्ञात करने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आखिर ये कैसे हल होगा सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक से। बंद हुई था, बंद कर दिया ना। ओके, तो चलिए सबसे पहला, जब आप इसको हल करोगे, ठीक है, तो सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक मैं बता दूं कि ये केवल आपको एक फार्मूला याद करने हैं जो इस तरीके से रहता है। ठीक है, जैसे ये है तो यहाँ 56 और 82। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो गुणा होगा वो गुणा सीध में होगा राइट साइड में। ठीक है, 6 और 2 के बीच गुणा होगा। ठीक है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना हो जाएगा 12। तो 12 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख लिए। ठीक है, हासिल अभी 1 बचा है तो केवल अब 12 लिखे हैं। ठीक है, मतलब 12 का 2 हासिल आया 1, तो केवल किसको लिखेंगे, 12 को में से 2 को लिखेंगे, 1 बचेगा हासिल। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें अगला सेशन जाना है, जो कि अगला इसमें है कि तिर्यक। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 हैं, ऊपर 2 है, नीचे 2 है, तो इसको अभी हम तिर्यक हमें गुणा करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, अभी इसमें होगा कि 5 का गुणा 2 से और 6 का गुणा हो जाएगा यहाँ 8 से। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, गुणा करते हैं 6 और 8 का, तो 6 अट्ठे कितना होता है, 8 6 का 48। ठीक है, तो 48 और 1 कितना हो जाएगा, 49। तो 49 का कि यहाँ पे कितना डालेंगे, 9 को डालेंगे। ठीक है, हासिल यहाँ पे 1 बचा था, जो पहले 12 आया था, तो उसमें से हासिल 1 को डाले, 48 था तो 49 हुआ, 49 का 9, हासिल आया 4। ओके, तो 4 हासिल आया है। तो उसके बाद हमें किनको गुणा करना है, अभी 5 और 2 के बीच। ठीक है, तो 5 दूना 10, 10 में 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 10 4 14। ठीक है, तो इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं फिर से, और 5 दूना 10 और 14 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो बचे हैं वो है हासिल 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 5 और इंटू 2 और 6 इंटू 8, ठीक है, इनको गुणा करके यहाँ जोड़ देंगे। तो दोनों को गुणा करके जोड़ देने पे कितना होता है, यहाँ पे 59 आता है। ठीक है, तो 59 का कितना आएगा, यहाँ पे 9, और हासिल कितना गया, 5। ठीक है, हासिल 5 आया। तो और एक पीढ़ी है और एक आगे, जहाँ अब हम 5 और 8 सीधे डायरेक्ट हम गुणा करेंगे। ठीक है, सीधे हम डायरेक्ट गुणा करेंगे 5 और 8 के बीच। तो ऐसे 5 का गुणा 8 से, इस तरीके से। ठीक है, तो 5 अट्ठे कितना हो गया, 40, और जो हासिल बचा यहाँ पे 59 से का 5, तो ये हो गया 45। तो ऑल स्टूडेंट, ये रहा आंसर। सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक से हम 56 इंटू 82 का जो मेन आंसर है वो यही है। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले
सबसे पहले हमें यदि 2 दिए हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले इनको कैसे हल करने हैं, सीधे गुणा करने हैं ऊपर से नीचे राइट का, ठीक है। जैसे यहाँ 6 और 2 का गुणा, उसके बाद दूसरा अगला में करना है 6 और 8 का गुणा ऐसे, और 5 और 2 का गुणा, उसके बाद इनको दोनों को जोड़ देना है। जो गुणा का हमारा आंसर आता है, जो दोनों को गुणा करने के बाद उन दोनों को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसको लिखेंगे, ठीक है। और उसको लिखने के बाद फिर हम 5 और 8 का गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे इन दोनों का गुणा हुआ यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, 49 हुआ था, ठीक है, और एक हासिल आया था तो इससे, और यहाँ 5 दूना 10, ठीक है, मतलब 8 छक्का 48 आता है, लेकिन यहाँ एक हासिल बता था तो उसको भी ऐड किए तो 49 प्लस 10 तो कितना हो गया, 59, ठीक है। तो 59 हो गया, तो 59 का यहाँ पे 9 आया, और हासिल जो बचा ये 5, उसके बाद ये 5 और 8 का दोनों का गुणा कर दिए, और हमारा जो आंसर आ गया वो है यहाँ पे 4592। ये है मेन आंसर। इसी तरीके से आपको बनाने हैं इस ऊर्ध्वतिर्यक व्यायाम से। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो ठीक है, और इससे और एक बड़ा भी क्वेश्चन दे सकता है तो उसको भी हल करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन यदि आपको पूछे तो यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा देखते हैं, कितना 231, और उसके बाद देखते हैं 425, ठीक है, 231 और 425, इसको आपको ज्ञात करने हैं, हमें ज्ञात करने हैं ऊर्ध्वतिर्यक व्यायाम विधि से इसका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको केवल इसमें समझना है, तभी आप गणित को हल कर पाओगे। यदि आप समझे नहीं रहोगे तो आप गणित को हल नहीं कर पाओगे। यदि आप रट्टू तोता बनोगे तो गणित आपसे होगा ही नहीं, गणित आपसे हल होगा ही नहीं। तो इसको समझते हैं, ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। इसको पहला कैसे करने हैं, मेन आंसर यहीं पे लिखना है, ठीक है, मेन उत्तर यहीं पे लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके से होगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक है, हर एक स्टेज को बता रहा हूँ आपको, नोटिस ज़रूर करिएगा। पहला स्टेज, यहाँ हमें गुणे करने हैं 5 और 1 के बीच, ऐसे सीधा, ठीक है, 3 है, ओके 3 है। तो अब इसमें सबसे फर्स्ट जो है सीधा 5 और 1 का गुणा 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। चलिए ये समाप्त हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या कहलाता है, यहाँ पे दूसरा हमें यहाँ ये करना है कि हमें 31 और 25, ठीक है, ये दोनों हो गए, इन दोनों के बीच हमें गुणा करना है, 3 का 5 से और 1 का 2 से, ठीक है, ऐसे 3 का 5 से और 1 का 2 से, ठीक है, ऐसे तिर्यक गुणा हो जाएगा ये, ओके। तो कर लेते हैं इसको, और योग भी कर लेते हैं, ठीक, सिंपल सा योग कर लेंगे और इसको आगे भी करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 2 एकम 2 और 5 दिया प्लस 5 दिया 15, 15 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 17। तो 17 का कितना लिखना है हमें, 7, केवल 7 लिखना है। 17 का 7, हासिल आया 1, ठीक है, हासिल आया है 1, उसको हमें नहीं लिखना है, उसको हम याद किए हैं, उसके रखे रहेंगे, ठीक है। अब अगला जाते हैं अगले कदम में, कि अगले चरण में हम किसको हल करेंगे। अगले चरण हमारा बचा अभी पूरा का पूरा ये तीनों, ठीक है, 231 और 425, 231 और 425, इस तीनों के बीच हमें गुणा करने हैं। तो तिर्यक व्यायाम अभी करने हैं, तो उसको कैसे करेंगे अभी थर्ड स्टेज पे, ठीक है। तीसरा स्टेज देखो, यहाँ पे क्या करना है, मेन आपको समझने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यदि समझ गए तो आप बड़ा से बड़ा को आप अच्छे से हल कर पाओगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ हमें किस तरीके से गुणा करना है, ओके। तो मैं आपको बता दूँ, 2 का गुणा करना है 5 से, और 1 का गुणा करना है 4 से,
और 3 का गुणा करना है 2 से। ठीक है, ये सीधे गुणा होगा और ये 1 और 4 होगा और 2 और 5 इस तरीके से होगा। ओके, तो चलिए इसको भी मैं आपको बताता हूँ कि ये इस टाइप से यहाँ पे गुणा होगा अभी। ठीक है, ऐसे, और वो सेकंड का था वो ऐसे। ठीक है, और फर्स्ट का सीधा, और सेकंड ये, और थर्ड इस तरीके से। तो ये होगा 2 का गुणा होगा यहाँ पे 5 से। ठीक है, और 3 का गुणा हो जाएगा 2 से, और 1 का गुणा हो जाएगा सीधे तरीके से 4 से, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से ये गुणा होगा। तो चलिए इसका देखते हैं, आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, प्लस करते जाते हैं, और 3 दूनी 6, और 4 एकम 4। ठीक है, तो ये योग करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 + 6 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो हासिल जो है हमारे पास एक था, हमारे पास 17 में से हम 7 लिखे और एक हासिल था। तो ये कितना आया हमारा आंसर यहाँ पे 20। तो हासिल यहाँ 1 था, तो उसको अब हम डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 हो जाएगा। तो हमें 21 का यहाँ पे 1 को लिखना है। अभी हमारे पास हासिल कितना बच जाएगा 2। ठीक है, अभी हमारे पास हासिल कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। और अगले चरण चलते हैं। अभी अगले चरण में मेन किसको क्या ज्ञात करने हैं उसको। ठीक है, तो अगले चरण चलते हैं, चौथे चरण में। चौथा चरण में अभी मेन 23 और 42 इन दोनों के बीच अभी गुणा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ लेफ़्ट साइड से ऐसे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ चौथा चरण में 23 और 42 का गुणा किस टाइप से होगा। यहाँ देखो 3 का गुणा 4 से होगा ऐसे, और 2 का गुणा 2 से होगा। ठीक है, तिर्यक। ओके, तो कितना होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 दूना 4। ठीक है, तो 12 + 4 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 16 हो गया। और हमारे पास हासिल कितने बचे थे, हासिल हमारे पास बचे थे 2। तो 16 + 2 कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, तो यहाँ हमें 18 पूरा नहीं लिखना है, 18 का 8। अब यहाँ से हमारे पास जो है हासिल 1 है, अभी हमारे पास बचा है, तो उस हासिल 1 को भी हमें लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हासिल 1 हमारा जो बचा है उसको हमें लिखना है। तो अभी हमारा 1 और 5वां चरण बाकी है। तो 5वें चरण में अभी हमें क्या ज्ञात करने हैं। ठीक है, उसको अभी बता रहा हूँ आपको कि 5वां चरण में आखिर हमें करना क्या है। 5वां चरण में ऑल स्टूडेंट हमें केवल एक चीज़ करने हैं, वो है 2 और 4 का गुणा। ठीक है, मतलब ऐसे लेफ्ट का पूरा सीधा। ठीक है, 3 ठो हैं तो इसमें ऐसे। ओके, तो लास्ट चरण है 5वां चरण। ठीक है, तीनों शब्द यहाँ पे वर्ड से यूज़ हुए हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे 2 का गुणा किससे हो जाएगा, सीधे 4 से हो जाएगा। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो 8 + 1, क्योंकि यहाँ 18 आया था तो 18 का 8 लिखिए। हासिल हमारे पास 1 बचा है, तो 4 दूनी 8, 8 1 कितना हो जाएगा 9। तो ये स्टूडेंट आंसर है। ठीक है, ये हमारा उत्तर है किसका, 231 × 425 का ऊर्ध्व तिर्यभ्याम जो सूत्र हैं उससे हम उसका आंसर ऐसे ज्ञात किए हैं। ठीक है, और यहाँ इस बीच में आपको मैं थोड़ा सा और रिपीट करा दूं कि हमें पहला जो क्या है इसमें कैसे ज्ञात करने हैं। सबसे पहले आप सभी ध्यान दें कि सबसे पहले हमें जो ज्ञात करने हैं यहाँ पे वो है सीधे। ठीक है, सीधे वाला लकीर मतलब 3 है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो सीधे हमें यहाँ ज्ञात करना है, तो सीधा 1 और 5 के बीच गुणा। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड हमें करने हैं 31 और 25। ठीक है, ऐसे तिर्यक गुणा इस टाइप से। ओके, तिर्यक गुणा होगा। और उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड में पूरा का पूरा सब का सब गुणा होगा, लेकिन
इसमें तिर्यक गुणा भी होगा एकदम ये लास्ट का, और ऐसे सीध गुणा भी होगा 3 और 2 का, ठीक है, इस टाइप से। और उसके बाद ऑल स्टूडेंट यहाँ पे जो चौथा स्टेज है, चौथा स्टेज में 23 और 42 का गुणा होता है, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा दोनों का तिर्यक गुणा होता है, ठीक है। और लास्ट जो चरण आते हैं, पाँचवा चरण, तो इस पाँचवें चरण में हमें सीधे का सीधा गुणा होता है, जो कि ऐसे 4 और 2 और 4 के बीच होता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर लो, इसको आप नोटिस कर लो, दिमाग में बैठा लो। आपको इसी तरीके से ज्ञात करने हैं। यदि आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि सूत्र ऊर्ध्व दीर्घाभ्याम से आप ज्ञात करें इस क्वेश्चन का आंसर, ओके, तो आपको इस तरीके से ज्ञात करने हैं। एकदम सिंपल है, बस आपको एक बार समझना है, समझने के बाद एकदम इजीली से आप इसको बना लोगे।